नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा आइडिया के इस शानदार मंच पर। और मैं आपका राहुल। जैसे कि पूर्व में हम लोग इस समय हमारा टॉपिक शुद्धि और अशुद्धि का चल रहा है समीक्षा अधिकारी के लिए। और उसी में मैंने पिछली क्लास में आपको शुद्धि अशुद्धि के लिए और वर्तनी दोष के लिए बहुत सारी बातें की थी। उसी कड़ी में मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आइए हम आगे चलते हैं उससे। देखिए, पूर्व में मैंने आपको दुर्वस्था तक पढ़ाया था, पुनर्अभिनय तक पढ़ाया था। इसके आगे है शुद्ध शब्द जो है प्रतिच्छाया है। क्या है? प्रतिच्छाया है। क्या है? प्रतिच्छाया है। ठीक है। अब अगला देख लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, प्रतिच्छाया यही शुद्ध है, ध्यान रखिएगा। ये गलत में होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इसलिए क्या है, क्योंकि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश को पता है कि बच्चे कहाँ गलती करते हैं, उसी आधार पर वो शब्दों के साथ हेरा फेरी करता है। लेकिन यदि आपको उसके वास्तविक शब्द को आपको पता है तो आप गलती नहीं करोगे। ठीक है, तो ये प्रतिच्छाया एकदम सही है। अगला जो शब्द है, देखिए दो शब्द इसमें है, एक तो पौर्विक है और क्या है, अगला है पौर। अगला कौन सा है? पौरस्त्य है। अब ये दोनों शब्दों में हम क्या देखते हैं कि यदि है तो एक जैसे शब्द, ठीक है, पौर्विक एकदम सही है। और यदि ये शब्द आ जाए कि पौरस्त्य, यदि ये शब्द आ जाए तो ये भी एकदम सत्य है। तो ध्यान रखिएगा, वो पूछ लेगा कि इसमें दोनों में कौन सा शुद्ध सही है। फिलहाल दोनों में से तो एक ही देगा वो परीक्षा में, लेकिन शुद्ध दोनों के पौर्विक और पौरस्त्य ही होता है। ठीक है, अगला देख लीजिए। अगला क्या है? अगला है पुरुषत्व, जैसे लिखना है पुरुषत्व, ये शुद्ध है पुरुषत्व। ध्यान रख लीजिए, पुरुषत्व यही एकदम सही है। अगला देख लीजिए क्या है। अगला है प्रातिनिधिक होता है। ध्यान रखिएगा, प्रातिनिधिक होता है, यह शुद्ध है। प्रातिनिधिक शुद्ध शब्द है, प्रतिनिधिक नहीं होगा। जैसे बहुत सारे शब्द इसमें बनाए जा सकते हैं जो अशुद्धियां कराने के लिए, लेकिन तो आपको ध्यान रखना है कि प्रातिनिधिक ही होता है, एकमात्र शब्द होता है। अगला देख लीजिए। अगला है पूजास्पद है, वह नहीं है, पा है, मैं लिख दे रहा हूं, पूजास्पद, यह शुद्ध शब्द है। पूजास्पद शुद्ध शब्द है, पूजास्पद शुद्ध शब्द है, ध्यान रखिएगा। अगला देख लीजिए। अगला है बुद्धिमान। तो बुद्धिमान में तो एकदम सही है, ना के नीचे हलंत है। ध्यान रखिएगा, ना के नीचे हलंत है उसके। अगला क्या है? भविष्यत, ता के नीचे भी हलंत है इसका, भविष्यत। ठीक है, भविष्यत जो है भी एकदम सही है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ता के नीचे हलंत होता है। अगला देख लीजिए, भस्मीभूत। ध्यान रखिएगा, भस्मीभूत जो शब्द है ये शुद्ध है। इसमें सा को ध्यान रखिएगा कि इसमें कौन सा सा लगा हुआ है, ये आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। इसमें गलती मत करिएगा। यदि इसमें आपने गलती कर दी तो समझ लीजिए प्रश्न गलत हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसमें दंत सा का आधा दंत सा लगा हुआ है। भस्मीभूत लिखते समय हमें दंत सा, आधा दंत सा लिखना है। आगे आ जाइए। अगला क्या है? मनीषी गण। मनीषी गण, ये ध्यान रखिए, मनीषी गण होता है, ये एकदम सही है। ध्यान लीजिए, मनीषी गण होता है, मनीषी गण होता है, ये एकदम सही है। अच्छा, महंगा जब लिखा जाएगा तो ये महंगा सही है। आप हा के ऊपर चांदबिंदी का प्रयोग करेंगे इसमें। महंगा में ध्यान रखिएगा लिखते समय कि जो हा है उसी के ऊपर ही चांदबिंदी का प्रयोग होगा। ठीक है, आगे आइए। अगला क्या है? अगला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है मुमुर्षु। ये इसमें छोटा उ की मात्रा है, मुमुर्षु। मुमूर्षु है, यह शुद्ध शब्द है। मुमूर्षु होता है जो एकदम सही। ये इसमें बहुत गलत होने की संभावना लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ढूंढ करा सकता है आपसे, या आपको देखने में भी आप देखेंगे तो ऐसे प्रश्नों को वो बहुत गलत कराता है। कहीं
सा में चेंज कर देगा, कहीं उसमें मात्रा की बदल देगा। इससे बचने के लिए मैं बार बार कहता हूं कि जब भी शुद्धि और अशुद्धि या वर्तनी शुद्धि के लिए आपको पढ़ना है तो आप शब्दों को बार बार जो आपको प्रोवाइड करा रहा है परीक्षा आइडिया, उसको बराबर आप लिखते रहें, देखते रहें। यदि आप जब लिखते रहेंगे, देखते रहेंगे तो चीजें आपके नियंत्रण में हो जाएंगी, चीजें आपको तैयार हो जाएंगी और गलती करने की संभावना आपकी नगण्य हो जाएगी। ठीक है, अब आगे आ जाइए। अगला है महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा होती है, महत्वाकांक्षा होती है, ये एकदम सही शब्द है, ध्यान रखिएगा। अगला यथेष्ट। क्या है? यथेष्ट है, टा है, ठा नहीं, ध्यान रखिएगा। गलत कराने के लिए ठा दे देगा, लेकिन ठा नहीं होता, टा ही होता है। यथेष्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यथेष्टा। ठीक, आगे आ जाइए। अगला है विद्यार्थीगण। विद्यार्थीगण होता है, विद्यार्थीगण। कुछ लोग कहते हैं विद्यार्थीगण आ जाएं, तो यह वाक्य अपने आप में अशुद्ध है। क्या होगा? विद्यार्थीगण होता है। ये जो लिखा है विद्यार्थीगण, एकदम सही। अगला है विधिवत। विधिवत में क्या है? ता के नीचे हलंत है, ये ध्यान रखिएगा। विधिवत में भी ता का हलंत है, और मैंने भविष्यत में भी कहा था और बुद्धिमान में भी कहा था कि यहां पर भी उनके अंत में हलंत का प्रयोग किया गया है। अगला है वय क्रम है। क्या है? वय क्रम है, वय क्रम है, वय क्रम, वह क्रम, एकदम सही है ये। ठीक है, आगे आइए। अगला है वयः प्राप्त। क्या है? वयः प्राप्त, एकदम सही है, इसे ही लिखना पड़ेगा। अगला है वस्तुतः। या वस्तुतः या वास्तव में, एक ही शब्द है। देखिए, वस्तुतः या वास्तव में, जैसा हम कोई शब्द लिखते हैं वस्तुतः करके लिख दें या वास्तव में कहें, ठीक है, दोनों का शब्द का एक ही अर्थ होता है। यदि परीक्षा कक्ष में ये दोनों का एक ही वाक्य में प्रयोग आ जाए तो ये मान लीजिए कि यहां पर यही अशुद्ध है। एक ही जैसा नहीं, क्योंकि दोनों एक ही अर्थ द्योतित करते हैं, ये दोनों एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं। ठीक है, अगला आ जाइए। अगला है सांकल। ये ध्यान रखिएगा, ये बड़ा सा के ऊपर चांदबिंदी का ही प्रयोग होगा सांकल में। अभी मैं शुद्धि बताऊंगा कि कहां पर चांदबिंदी का प्रयोग होता है और कहां पर चांदबिंदी का प्रयोग नहीं होगा, वो आगे मैं अभी कक्षा में आपको बताने जा रहा हूं। अगला देख लीजिए, साक्षात। ये ध्यान रखिएगा, साक्षात में आप तो हमेशा लिखते रहे साक्षात, लेकिन कह देंगे सर इसमें क्या अलग है? तो इसमें अलग यह है कि हमने ये बताया है कि शुद्ध इसका साक्षात जब लिखा जाएगा तो ता के नीचे हलंत होता है। ठीक है, ता के नीचे क्या होता है? हलंत होता है। अगला देख लीजिए, अगला है स्वातंत्र। एकदम सही, स्वातंत्र होता है। अगला है साप्ताहिक। साप्ताहिक होता है, ये लिखिए, साप्ताहिक होता है, बड़ा सा होता है। यदि आप ध्यान रखिए, गलत कराने के लिए छोटा सा कर देता है लोग सारे। अभी मैं कोई परीक्षा का एक पेपर देख रहा था तो वहां वैसे ही उन्होंने किया। ध्यान रखिएगा, शुद्ध शब्द उसका साप्ताहिक है। अगला देखिए, सौख्य। सौख्य ऐसे ही लिखा जाएगा। अगला है स्रोत। एकदम सही लिखा है, ऐसे ही स्रोत लिखते हैं, ये सही। अब अगले में आ जाइए, श्रीमान। देखिए, मैं आपको इसमें भी मां के नीचे हलंत का प्रयोग। आप कह सकते हैं कि सर आप छोटे से शब्दों में, बहुत इजी शब्दों में आप बहुत फोकस कर रहे हैं। मैं इसलिए फोकस कर रहा हूं डियर फ्रेंड्स कि ये ना के नीचे जो हलंत है इसी को हम जनरली भूल जाते हैं, और जब हम भूल जाते हैं तब क्या होता है? तब बहुत सारी चीजें हमारी गलत होने की संभावना बन जाती है। और हमेशा ध्यान रखिए, श्रीमान में ना के नीचे हलंत का प्रयोग है, तभी वो शुद्ध माना जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला है शुद्धिकरण। क्या है?
शुद्धिकरण, ये सही है। ऐसे ही शुद्धिकरण शुद्ध लिखा जाता है। अगला है, अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जैसे आपको कोई कह दे शरद चंद्र लिखिए, शरद चंद्र, तो लोग क्या कहेंगे? शरद चंद्र। गलत है। शुद्ध क्या है? शरद चंद्र है, शरद चंद्र है, अर्थात शरच। देखिए मैं इसको एक बार इस तरह भी लिखा जा सकता है, शरद चंद्र, यस, शरद चंद्र होता है। शरच, सर व्याधाचाप चंद्र होता है, यह एकदम सही है, शरद चंद्र। यदि आपने शरद चंद्र लिख दिया तो गलत हो जाएगा। शरद चंद्र ये शुद्ध, यह शुद्ध शब्द है। इसलिए मैं कहता हूं परीक्षा आइडिया में वो चीज आपको पढ़ाई जा रही है जो आपको जनरली कहीं नहीं जल्दी बताई जाती, और यदि बताई भी जाती तो इतने प्रस्फिक ढंग से नहीं बताते, और हम वही बताते हैं जो परीक्षा में आने वाला है, और कहाँ आप गलती आपसे हो सकती है, उस गलती को हम आपको पहले ही रेखांकित करके आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं, जिससे कि आप परीक्षा कक्ष में उस गलती को आप ना दोहरा पाएं और आप सफल हो जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला देख लीजिए, अगला है सीवी। क्या है? सीवी। ये देखिए सीवी ऐसे ही लिखा जाएगा। अगला है सिर पीड़ा। देखिए पीड़ा है ये, सॉरी ये मिसप्रिंट हो गया, तो लेकिन अब इसको लिखेंगे कैसे? तो लिखेंगे सिरह पीड़ा, सिरह पीड़ा, ये शुद्ध हो जाएगा, समझ लीजिए। सिरह पीड़ा, ये एकदम सही, ठीक है, सिरह पीड़ा, ठीक है। अगला जाइए, अगला है, देखिए ये थोड़ा ये मिसप्रिंट हो गया है। अगला जो शब्द मैं लिखवा रहा हूं वो वांगमय है, वांगमय, ठीक है। क्या है ये? देखिए ये ध्यान रखिए, वो है हलंत का चिन्ह लगा है, क्या हो जाएगा? ये अंगा है तो वांगमय, ऐसे ही लिखा जाएगा, वांगमय, ठीक है। आगे आ जाइए, अगला ही, अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, वणिक। आपने वणिक माने क्या होता है? व्यापार करने वाला, व्यापारी कहते हैं। लेकिन वणिक आपने बहुत जगह देखा होगा, का के नीचे हलंत नहीं लोग लगाते हैं, जबकि वणिक में का के नीचे हलंत का प्रयोग किया जाता है। यदि नहीं करेंगे तो अशुद्ध हो जाएगा। कई बार बताया हूं, फिर बता दे रहा हूं, 2012 में और 2022 के पीटी में, यूपी पीसीएस के एग्जाम के सीसेट पेपर में ऐसे ही हलंत के कारण एक सवाल गलत हुआ और बहुत भाई लोग बाहर हो गए थे। अब क्या है यहां पर? वणिक है, तो वणिक में का के नीचे हलंत है, एकदम सही। अगला है विहंगी, ये सही, ये तो आप जानते भी हैं। अगला है सत्व, ये सत्व ऐसा लिखा जाएगा तब सही होगा। देखिए देख सकते हैं, मैं लिख दूंगा एक बार, कहिए, ये दंत सा प्याधा ताप ये सत्व, इस तरह लिखा जाएगा, ठीक है। आगे सत्व कहिए, और क्या कहिए? अगला है संवत। यह भी ध्यान रखिएगा, संवत जब लिखेंगे तो ता के नीचे इसमें भी हलंत है ता के नीचे इसके भी हलंत पाया जाएगा, संवत में भी। समझ रहे हैं? ता के नीचे भी, संवत भी लिखते समय ता के नीचे हलंत है, बहुत ध्यान रखिएगा। अगला देख लीजिए,
अब अगला आपको दिखना है सस्य श्यामला, ये या है, सस्य श्यामला, श्यामला, इसका ऐसे भी लिख सकते हैं सस्य श्यामला, सस्य श्यामला, सस्य श्यामला। ये वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो आनंद मठ अपने उपन्यास में 1772 में लिखा था, उस वंदे मातरम को जब आप गाएंगे, वाचन करेंगे, तब आप सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम शब्द वहीं पे मिलता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सस्य श्यामला कैसे लिखा जाए। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर गलत कराने के लिए लोक सेवा आयोग क्या करेगा कि कहाँ पर दंत सा लगेगा, कहाँ पर मूर्धन्य सा लगेगा, ये आप ध्यान रखिएगा, और कहाँ पर क्या लगेगा, दंत सा, तालव्य सा और मूर्धन्य सा, 3 प्रकार के सा होते हैं। ठीक है, तो ये आधा सा है, ये ध्यान रखिएगा, ये जो आधा सा है ये दंत सा है का आधा है, और ये क्या है, ये वाला सा जो है आपका, ये सा जो है तालव्य सा है। कौन सा सा है, तालव्य सा है, तालव्य है। ठीक है, जब आप इसका वाचन करते हैं या उच्चारण करते हैं तो आपके तालव्य से हवा प्रस्फुटित होती है, बाहर निकलती है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा कि सस्य श्यामला यही शब्द है। यहाँ पर कौन सा प्रयोग होगा, आप इसको बहुत बखूबी से देख लीजिएगा। ठीक, आगे आ जाइए। अगला क्या है, अगला है हतकंप। क्या है, हतकंप, आधा ता, और ये देखिए यहां आधा ता का प्रयोग है, हतकंप। क्या है, हतकंप है। अगला है इकतारा, एक तारा नहीं होता, इकतारा होता है। अगला है निवृत्ति, निवृत्ति मतलब घेरा, उसके निवृत्ति में ले लिया। ठीक है, निवृत्ति में जैसे निवृत्ति लिखी जाएगी। अब अगला एक और है निवृत्ति, ये दोनों एक जैसे शब्द हैं। एक निवृत्ति का अर्थ घेरा होता है और एक निवृत्ति का अर्थ मुक्ति होता है। निवृत्ति, अब आपको कैसे कहेंगे, अंतर क्या है दोनों में, तो ध्यान रखिएगा, ये वाली नीचे वाली निवृत्ति में ये आधा ता, ये इस तरह लिखा जाएगा, निवृत्ति, ये ताय हो गया, निवृत्ति हो गया। लेकिन इसमें आप देखिए कि निवृत्ति इसमें आधा ता नहीं मिक्स जोड़ा हुआ है, तो ये निवृत्ति माने होता है घेरा हो जाएगा। लेकिन जहां इसे ही आधा ता का प्रयोग होगा वो मुक्ति के होगा, निवृत्ति। निवृत्ति, मैं भी देखिए ता का प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूं, उच्चारण कर रहा हूं, लेकिन निवृत्ति पर हम ता का उच्चारण नहीं कर रहे हैं, आधा ता का, निवृत्ति। लेकिन यहां पर हम आधा ता का प्रयोग कर रहे हैं, निवृत्ति मतलब मुक्ति। ठीक है, यहां तक आपने इसको देख लिया। अगला आइए, अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्व कैसे लिखा जाता है शुद्ध। कई बार लोग महत्व लिखते समय ध्यान नहीं देते और आधा ता को बीच में जो है ना, 2 आधा ता का प्रयोग होता है। जब महत्व अर्थात महत आधा, फिर ये देखिए, अब ये सही है, महत है, त्व है, जब संधि विच्छेद करेंगे तो महत धन त्व है। देखिए मैं इसको लिख के आपको दिखा दे रहा हूं, ऐसे ही देखिए, महत धन त्व, ये हो गया, संस्कृत का अर्थ हो गया। ठीक है, अब जब इसको हिंदी में लिखेंगे तो ये आधा ता और ये ता दोनों मिल जाएंगे, तो हो जाएगा म ह, ये आधा ता, ये आधा ता जुड़ गया, महत्व हो गया। ये देखिए ऊपर लिखा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, लोग इसमें गलतियां कर देते हैं। अगला है घनिष्ठ, ये 2021 में सवाल आया है, घनिष्ठा होता है, टा नहीं होता। बहुत सारे लोग टा लगा देते हैं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, घनिष्ठ।
ठा का प्रयोग। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल पूछा है, निरपराध। निरपराध, गलती क्या कर रहा था लोग साहब, निरपराध की जगह निरपराध ही कर देगा, ठीक है, और आप गलती कर दोगे, कह रहे एक ही शब्द तो है, लेकिन शुद्ध शब्द मात्र निरपराध है। शुद्ध शब्द क्या है? निरपराध है। ठीक है, अगले आ जाइए। अगला है मिथिलेश कुमारी। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत नाम है कॉमन, लेकिन गलती क्या कराएगा लोक सेवा आयोग, वो मिथिलेश नहीं लिखेगा, मिथिलेश कर देगा। ठीक है, क्या करेगा? मिथिलेश होता है, मिथिल नहीं होता, मिथ ही होता है, मिथिलेश है। जैसा मिथिला लिखते हैं ना, मिथिला, तो मिथिला होता है, मिथिला नहीं होता, मिथिला होता है। तो इस तरह मिथिलेश होता है। जैसे मान लीजिए मिथिलेश कुमारी लिखना है, आयोग गलत क्या कराएगा, आपको दे देगा, देखिए इस तरह, मिथिलेश कुमारी, ये कुमारी कर दिया। आप कहेंगे सही तो है, लेकिन गलत हो जाएगा, ये गलत है। शुद्ध शब्द इसका होगा मिथिलेश कुमारी। अगला देखिए, पुनरुत्थान है, पुनरुत्थान, आधा ता फिर ये थान हो जाएगा, पुनरुत्थान, ये शुद्ध है। आयोग यहीं पे गलती कराएगा और वो पुनरुत्थान की जगह कुछ और डाल देगा, और यहीं पे आपको बचना है। यहीं आपको अपने अंदर के बदलाव करनी है, और वो तभी आएगा जब आप बार बार उसको लिखेंगे, बार बार उसको पढ़ेंगे, देखेंगे, वीडियो को सुनेंगे। ठीक, आगे आ जाइए। अगला है हिरण्यकशिपु, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में आया है। हिरण्यकशिपु, ध्यान रखिएगा कैसा है, हिरण्यकशिपु, ये सही शब्द है। ये ध्यान रखिएगा कहां पर कौन सा सा का प्रयोग है, ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि लोक सेवा आयोग वहीं पे गलतियां कराता है। अगला देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, दृष्टा ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन द्रष्टव्य ऐसे लिखेंगे, द्रष्टव्य ऐसा लिखा जाएगा। दृष्टा जब लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, और द्रष्टव्य लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अगला देख लीजिए। अगला आहार, आहार नहीं होता, आहार होता है, नहीं कहते आहार कर लिया उसने, आहार नहीं होता, आहार होता है। अगला देख लीजिए, मृण्मय, क्या है? मृण्मय, ये शुद्ध शब्द है, मृण्मय। मृण्मय सही होता है। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला ये, अगला है, आगे हम उसके बढ़ते हैं, तो ध्यान रखिए अध्यात्म होता है, अध्यात्म, अध्यात्म ये सही शब्द है, और अध्यात्म होता है सही शब्द, और गलतियां कराने के लिए लोग शायद बड़ा कर देगा, या कुछ भी उसमें आध्यात्म कर देगा, लेकिन शुद्ध क्या है? अध्यात्म है, अध्यात्म। ठीक है, आगे आइए। अगला है सृष्टा, ये ध्यान रखिएगा, ये सृष्टा ऐसे ही लिखा जाएगा,
सृष्टा, ठीक है, या ऐसे ही कर सकते हैं, या तो इस तरह भी लोग लिखते हैं सृष्टा, ठीक है, देख लीजिए। अगला है खेवैया। खिवैया नहीं होता, खेवैया होता है। जो नाव को खेवैया, नाव को केने वाला खेवैया उसे बोलते हैं। अगला क्या क्या कहें, पर्यवसान होता है। पर्यवसान, ये ध्यान रखिएगा, पर्यवसान होता है। याद कर लीजिए, इनको लिख डालिए, समझ लीजिए। अगला है षड दर्शन। जैसे लोग कहते कितने दर्शन है हमारे यहाँ, तो षड दर्शन है। निरुक्त, कल्प का बहुत सारे 6 हैं। शिक्षा, ये मैंने 3 बता दिए आपको, ऐसे 6 हैं षड दर्शन। लेकिन षड दर्शन लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखा जाएगा। ये हलंत नहीं है, ये बिंदु है बस। षड दर्शन के बिंदु होता है। षड दर्शन, ये सही शब्द है। अगला है अनपेक्षित। अनपेक्षित, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनपेक्षित ये शब्द है, ठीक है, आगे आ जाइए। अगला है क्लिष्ट। ये गलत छप गया है, मैं लिख दे रहा हूं, क्लिष्ट। क्लिष्ट, ये देखिए, क्लिष्ट, ये आधा का है, फिर लिस्ट है। क्लिष्ट, क्लिष्ट, ध्यान रखिएगा, वो टा और ठा में भी बहुत गलतियां कराता है। तो यहां पर क्या प्रयोग होगा, क्लिष्टा है, ठीक है, क्लिष्टा का प्रयोग होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देख लीजिए। अगला है कोमलांगी। क्या है, कोमलांगी शब्द सही है। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला है निरोग। बहुत बार पूछा है, लोग बहुत गलती करते हैं, छोटी नी का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन उस पर शुद्ध है, बड़ी नी का प्रयोग निरोग है, ये गलती मत करिएगा। अगला है क्लेश। ध्यान रखिएगा, दंत शाखा ने प्रयोग नहीं है इसमें। इसमें किसका प्रयोग है, तालव्य शाखा सॉरी, क्लेश। अगला क्या है, अगला है प्रत्युपकार। प्रत्युपकार, 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 ये सही शब्द है। देखिए, आप बार बार कहेंगे कि मैं ऐसे कह रहा हूं, हमने बहुत लिखा है, हमने बहुत लिख लिख के प्रैक्टिस की है इन शब्दों के लिए, तब जाकर के अपनी अशुद्धियों को हम दूर कर पाए। आप बार बार लिखिए, बार बार पढ़िए, बार बार सुनिए। अगला देखिए, दुर्वस्था। दुर, ये रा है, दुर्वस्था होती है, ये बिल्कुल शुद्ध है, ठीक है। अगला ये, अब आइए कैलाश। ध्यान रखिएगा, कैलाश में कौन सा सा का प्रयोग है, आप बताइए। इसमें दंत सा का प्रयोग है, दंत सा का प्रयोग है, दंत सा है, लगेगा, ठीक है। अगला है वैमनस्य। वैमनस्य होता है, क्या होता है, वैमनस्य होता है। अगला है अधीन होता है। यह शुद्ध शब्द है, अधीन। आधीन नहीं होता, बहुत बार लोक से आयोग ने अपने सवालों में इसको डाला है। आधीन नहीं होता, अधीन होता है। उसने परीक्षा कक्ष में आधीन लिख दिया है, अब कहा कि शुद्ध करो। शुद्ध इसका केवल अधीन है, अधीन। आगे आ जाइए। अगला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है, मिष्टान्न। देखिए, मिष्टान्न होता है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, मिष्टान्न।
ये मिष्टान्न होता है। ठीक है, शुद्ध शब्द क्या है? मिष्टान्न हो जाता है यहां पर। अगला आइए, अगला है बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें हमें को भी प्रश्न मिलेंगे बहुत सारे। इसमें ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन मैंने उन सब शब्दों को खोजा है बार बार, जो मैंने अनुभव किया परीक्षा में, और जो चीज़ें मैंने खुद झेली। मुझे लगता था कि एक मुकम्मल किताब इस तरह की नहीं है मार्केट में, या उससे बहुत अच्छी कोचिंग भी कोई नहीं पढ़ाता। तो इस कारण से मैंने इस पर बहुत काम किया, वर्तनीय शुद्धि पर, और इसीलिए मैंने बहुत बेहतरीन चीज़ें खोजने की कोशिश की। और मुझे लगता है कि इसके बाद आपको बमुश्किल एक सवाल दो सवाल फंस जाए तो ठीक है, नहीं कि सारे सवाल आप किसी से हल हो जाएंगे, क्योंकि कारण क्या है कि बहुत मेहनत से इसको तैयार किया गया है। आगे आइए, एक शब्द है आनुषंगिक। आनुषंगिक, ये ध्यान रखिएगा कि अनुषंगिक दे देता है लोक सेवा आयोग, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि शब्द क्या है? आनुषंगिक है। आनुषंगिक है, शुद्ध शब्द क्या है? आनुषंगिक है। ठीक है, अगला है नरक। नरक ऐसे ही लिखा जाएगा, नरक। अगला क्या है? अगला है तदुपरांत। तदुपरांत एकदम सही, ऐसे ही लिखा जाएगा, तदुपरांत। ठीक है, अगला है जगत प्राण। इस तरह जगत, जब आप जगत प्राण लिखेंगे तो ये जान लीजिएगा कि जगत प्राण, ये सही है, जगत प्राण। पूरा ताल लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, आधा ता ही होगा, जगत प्राण हो जाएगा। ठीक है, अगला है निश्चेष्ट। निश्चेष्ट, निश्चेष्ट, ये आ गया निश्चेष्ट, ये सही शुद्ध शब्द है। जब आप इस तरह तैयार रखेंगे तो कोई भी सवाल पूछेगा वो गलत नहीं होगा। अगला है भुक्खड़। आधा का भुक्खड़, ये भुक्खड़ नहीं हो तो बहुत भुक्खड़, बहुत खाने वाले को भुक्खड़ कहा जाता है। ठीक है, अगला है छिद्रान्वेषी। छिंद्रा नहीं होता, ना नहीं होता, यहां होगा छिद्रान्वेषी होता है। क्या होगा? छिद्रान्वेषी। छिंद्रा नहीं होता, छिंद्रा गलत शब्द है, शुद्ध क्या है? छिद्रान्वेषी है। अर्थात यह ध्यान रखना है कि छिद्रान्वेषी है शुद्ध, यह सही है। और अगला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग कहते हैं ना बड़े बुजुर्गों की सेवा शुश्रूषा करना चाहिए, तो शुश्रूषा ऐसे ही लिखा जाएगा, देख लीजिए, शुश्रूषा, शुश्रूषा, ये देख लीजिए, शुश्रूषा, वो सॉरी ये ऋषि वाला होगा, शुश्रूषा, ये शब्द हो सही हो जाएगा। यही शुश्रूषा, ये लिखिए। फिलहाल वो लिखा सही है, मैं आपको लिख करके भी बता दे रहा हूं कि ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला है दुर्निवार। शुद्ध कैसे लिखा जाएगा? दुर्निवार।
लेकिन यही यदि आप उसको दुर्निवार्य लिख दीजिए, मान लीजिए दुर्निवार्य, तो क्या हो जाएगा? दुर्निवार कहिए या जब लिखत तो सही है, लेकिन इसी को यदि वार्य पे आ जाएगा दुर्निवार्य भी कहा जा सकता है, दोनों सही है। यदि परीक्षा में दुर्निवार आ जाए तो सही मानिएगा, यदि परीक्षा में दुर्निवार की जगह दुर्निवार्य दे दे तो वो भी सही शब्द है। अगला जाइए, अगला है अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी। हम लोग बचपन में, आप लोगों ने भी जीवन में होगा कि समय बिताने के लिए करना है कुछ काम ना, और चलो अंताक्षरी खेलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता अंताक्षरी का? कोई एक गीत गाया जाता था, उसकी अंतिम पंक्ति या अंतिम शब्द से फिर उसे ही गीत गाने को सामने वाले प्रतिपक्ष के व्यक्ति को कहा जाता था, उसे अंत्याक्षरी कहते हैं। इसलिए कि इसका शुद्ध कैसे लिखा जाएगा? तो अंत्याक्षरी होता है, अंत्याक्षरी, ये ध्यान रखिएगा। आ है, फिर आधा ना है, फिर आधा ता है, फिर पूरा या है, फिर छरी, अंत्याक्षरी होगा, अंत्याक्षरी होता है। अगला देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है द्वारका। ये द्वारका है, द्वारिका नहीं होता, द्वारका है। लेकिन एक और शब्द मिलता है, मिसप्रिंट हो गया है, मैं लिख दे रहा हूं। एक शब्द तो द्वारका मिलता है, द्वारिका गलत है, द्वारका है। लेकिन अगला है ये दा, फिर नीचे हलंत, दवार का है, ये भी एक सही शुद्ध है। दा, फिर आगे नीचे हलंत है, फिर वार का है। यदि परीक्षा में इन दोनों में से कोई एक आ जाए तो दो सही हो जाएगा, लेकिन द्वारका आएगा तभी लिखिएगा, द्वारिका ले आएगा तो गलत हो जाएगा। और द्वारका यदि ये ऑप्शन में दिया है तो ये भी सही हो जाएगा। अगला है अंतर्धान। अंतर्धान, तो अंतर्धान में ध्यान रखिए, आपको लगेगा कि अंतर्धान लिखना है, लेकिन धा के ऊपर ही रा उड़ेगा, तो हो जाएगा अंतर्धान हो जाएगा। अगला है, ध्यान रखिएगा, बहुत जगह गलत लोग लिख देते हैं, अहल्या ही सही शब्द है, अहिल्या नहीं होता, अहल्या है, अहल्या ही सही शब्द है, ध्यान रखिएगा, अहल्या ही सही है, अहिल्या नहीं होता, अहल्या होता है। अगला देखिए, सांकृत्यायन। सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन बहुत बड़े भारत के एक विद्वान व्यक्ति रहे हैं, जिन्होंने बहुत किताबें लिखी हैं, बहुत यात्राएं की हैं। उन्होंने घुमक्कड़ शास्त्र जैसी किताबें लिखी, था तो घुमक्कड़ उनकी की एक रचना का नाम है। बहुत देशाटन करने के बहुत शौकीन व्यक्ति थे वो, और बहुत किताबें उन्होंने लिखी हैं अपने अनुभव से और यात्राओं के द्वारा, देशाटन के द्वारा, जो उनको दुनिया को घूमने के बाद उन्होंने जो समझा, उसी किताब का प्रणयन किया। और वो किताबें आज भी भारतीय जनमानस के मनुष्यों के बीच में बहुत पढ़ी जाती हैं, बहुत सम्मानित ढंग से देखी जाती हैं। तो उनका सांकृत्यायन ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, आगे आ जाइए। देखिए, इसमें 3 शब्द हैं, जागृत, तो जागृत ऐसे ही होगा। अगला है जागृत, ऐसे लिखा जाएगा, और जागृति, जागृति, ये 3 शब्द हैं। यहां जागृत, यहां जागृत, और यहां जागृति, जागृति, जागृत, ये ऐसे होगा, फिर जागृत आ जाए या जागृति हो जाए तो ऐसे ही हो जाए। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे मैंने जगत प्राण बताया तो वैसे ही है, जगत प्राण, जा फिर आधा गा, जा फिर गा, फिर आधा ता, फिर प्राण लिखेंगे, तब क्या हो जाएगा? जगत प्राण हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं।
देखिए अब आप लोगों के मन में ये विचार आएगा कि इसको कैसे हम तैयार करें। तो देखिए क्या है, इसमें दोहरे काम हैं। यदि आप हिंदी को सामान्य हिंदी में की बात नहीं है, ये आपके लेखन को भी द्योतित करती है। जब भी आप कोई शब्द लिखते हैं तो लिखने के उपरांत उसमें आपकी कितनी शुद्धता है, कितनी अशुद्धता है, इसको हम मूल्यांकन करते हैं, लोग देखते हैं या पढ़ी जाती है। जब आपको इतनी वर्तनियां शुद्ध आप लिखना सीख जाएंगे तो आपके लेखन में भी बहुत सा सुधार आ जाएगा, वहां अशुद्धियां कम होती चली जाएंगी। और वैसे भी मैं कई बार अपने क्लास में मैंने ये बात कही है, आज फिर से दोहरा रहा हूं कि पढ़ने से आप बुद्धिमान बनते हैं, लिखने से आप विद्वान बनते हैं। तो बुद्धिमान से विद्वान तक की यात्रा है आपकी। आप ये मत सोचिए कि आप केवल लिख देंगे वाह ये पढ़ लेंगे तो आप विद्वान हो गए। नहीं, आप जब तक लिखेंगे नहीं तब तक वो चीज आपकी नहीं हो पाएगी, वो ग्राह्य नहीं हो पाएगी आप तक। अतः उस ग्राह्य तक पहुंचने के लिए, उसको हमेशा के लिए अपना बनाए रखने के लिए आपको लिखने की बहुत जरूरत है। और बार बार लिखने से ये चीजें आपकी अपनी हो जाएंगी। आ जाइए आगे। अगला है जाज्वल्यमान। क्या है? जाज्वल्यमान। हिंदी में जब हम बड़े लेखक को चित्रित करते हैं तो हम जाज्वल्यमान नक्षत्र कह के बुलाते हैं। आचार्य शुक्ल के बारे में भी यही कहा गया है कि हिंदी आलोचना के वो जाज्वल्यमान नक्षत्र है। जाज्वल्यमान ने क्या है? अर्थात जिसमें प्रकाश उत्पन्न हो रहा हो, वो जाज्वल्य ज्वाला है, जिसमें प्रकाश है। तो जाज्वल्य कैसे लिखा जाएगा? जाज्वल्य, जाज्वल्यमान ऐसे लिखा जाएगा। जा बड़ा जा, फिर आधा जा, फिर पूरा हुआ, फिर आधा ला, फिर या, तो जाज्वल्यमान ये शुद्ध हो जाएगा। अगला जाइए। अगला है शिक्षणेतर। ये 2018 के पीसीएस की मुख्य परीक्षा में शुद्धि अशुद्धि में ये सवाल आया हुआ था और बहुत लोगों ने शिक्षणेतर को गलत लगा दिया था। लोक सेवा आयोग ने, उत्तर प्रदेश ने शिक्षणेतर होता है और यहां उसने गलत दे करके शिक्षणेतर कर दिया, तो लोग उसमें कंफ्यूज हो गए। यहां ता में दो आधा ता भी मिश्रित करके उसने सवाल को गलत करा दिया था, जबकि शुद्ध उसका शब्द शिक्षणेतर होता है। शुद्ध शब्द क्या होता है? शिक्षणेतर होता है, शिक्षणेतर होता है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देख लीजिए। हम अक्सर समाज में देखते हैं अगला शब्द सौहार्द। इसमें बहुत लोग गलत कर देते हैं, दा के नीचे राख उड़ा देते हैं और उसमें पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, जबकि शुद्ध शब्द है सौहार्द। सौहार्द, ठीक है। समाज में सभी वर्गों के बीच, सभी मानवों के बीच, सभी लोगों के बीच सौहार्द का माहौल हो। ये बात अक्सर हम किताबों में पढ़ते हैं या दीवारों पे लिखी इबारत को भी देखते हैं। तो शुद्ध शब्द उसमें सौहार्द है। अंतर, अगला देखिए। अगला है अंतरतलीय। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो कैसे लिखेंगे? अंतर, तो अंतरतलीय, ता इस ताव के ऊपर राग उड़ेगा तो अंतरतलीय हो जाएगा, ठीक है। अगला और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है? चरमोत्कर्ष है।
चरमोत आधा का ता फिर कर्ष है, चरमोत्कर्ष हो जाएगा। ठीक है। अगला है अपराध, नहीं गलत छप गया है। अगला है अपराह्न। दोपहर के समय कहते हैं ना, अपराह्न, हा फिर आधा ना आया, अपराह्न, अपराह्न, ये सही हो जाएगा। दोपहर के समय अपराह्न। अगला बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, अनूदित। अनूदित, कोई चीज को अनुवाद जब होता है तो अनूदित होता है। नहीं कहते कि अंग्रेजी से हिंदी में अनूदित किताब है, तो अनूदित नहीं होता, अनूदित होता है। शुद्ध शब्द क्या होगा? अनूदित, अर्थात ना में जो ऊ की मात्रा लगी है वह बड़ी ऊ की मात्रा है, तो क्या होगा? अनूदित होता है। अनुदित नहीं होता, अनूदित होता है। अगला देख लीजिए। अगला है अंतः कथा। जब कोई बड़ी कथा के बीच में कोई अन्य छोटी कथा आ जाती है या उसको भी उसके साथ मिश्रित कर दिया जाता है, जुड़ी होती है, तो उसको हम अंतः कथा कहते हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे? अंतः कथा, ऐसे लिखा जाएगा। अगला देख लीजिए, अमावस्या। अमावस्या ऐसे ही लिखा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, अमावस्या होता है। अगला देख लीजिए, अपहनुति। अपहनुति, ध्यान रखिएगा कि हा के नीचे यहां हलंत है और इसका हो जाएगा अपहनुति हो जाएगा। ठीक है, अपहनुति हो जाएगा। अगले आ जाइए। अगला है अध्ययन। अध्ययन, यह सही है, अध्ययन इसको बोलते हैं। फिलहाल सरल है, लेकिन ध्यान रखिएगा लोक सेवा योग है, इसमें दो या हैं, अध्ययन। अगला देख लीजिए। अगला है अट्टालिका। अट्टालिका ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिख सकते हैं, अट्टालिका, ऐसे लिखा जाएगा। आ फिर टा के नीचे हलंत, फिर टालिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अट्टालिका हो जाएगा। अगला और बहुत अच्छा है। अगला है उद्विग्न। उद्विग्न, उद्विग्न, तो ये गलत है, मिसप्रिंट हो गया है। फिर वा, फिर गा, फिर ना, उद्विग्न, यहां वा का हो जाएगा। उद्विग्न, उद्विग्न, वी मैं बोल रहा हूं ना, उद्विग्न। ठीक है, उद फिर वा लगा है, फिर गा, आधा गा, फिर ना हो जाएगा, तो उद्विग्न हो जाएगा। अगला क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, एक के है, ये या है, एक के, एक के हो जाएगा। ठीक है, अगला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है यदि कौशल्या, कौशल्या कहिए, इसमें तालव्य सा का प्रयोग है शुरू वाले कौशल्या में, और अगले वाले कौशल्या में दंत सा का प्रयोग है। तो यदि परीक्षा में तालव्य सा वाला कौशल्य आ जाए या दंत सा वाला कौशल्य आ जाए, दोनों सही हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलिए। अगला क्या है? केंद्रीकरण। केंद्रीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
केंद्रीय, कुछ लोग कहते हैं केंद्रीयकरण, या लिख देते हैं तो गलत हो जाएगा। शुद्ध है केंद्रीयकरण होता है। और ये अलग बगल में लिख दिया गया है, लेकिन ये अलग शब्द है, ध्यान रखिएगा, ये वो नहीं है, ये अलग है, ये यहां तक है। इसका कर्तव्य पालन, कर्तव्य पालन, ठीक है। ऐसे जब कर्तव्य पालन लिखा जाएगा तो ध्यान रखिएगा, कर्तव्य के बाद एक बड़ी लकीर, फिर पालन लिखिएगा। कर्तव्य पालन, तब जाके सही हो जाएगा आपका शब्द, ठीक है। आगे आइए। अगला है अगला है, देखिए, नहीं कहते मैं कृतकृत्य हुआ, मैं बहुत प्रसन्न हो गया, मैं कृत्य हो गया, तो कृत्य ऐसे ही लिखा जाएगा, कृत्य ऐसे ही शुद्ध शब्द होता है। अगला है अलौकिक, अलौकिक होता है, यह शुद्ध शब्द है। अगला है गायकी, यह होता है, ये आप जानते हैं, ये बहुत सरल है, मैं इसलिए, लेकिन गलती ना करें इसलिए डाल दिया हूं, सवाल यहां से आया है। अगला है ज्योत्सना, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा 2017 में, ज्योत्सना, मैं इसको लिख भी दे रहा हूं, देखिए, ज्यो, ये आपने लिख दिया ज्यो, फिर आधा ता, फिर आधा सा, फिर ना, ज्योत्सना। ज्योत, फिर आधा ता, फिर आधा सा, फिर ना, ज्योत्सना, ज्योत्सना, ये सही शुद्ध शब्द है। अगला जी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब बहुत टफ सवाल चल रहे हैं, जल्दी मिलते नहीं सवाल, यहीं से गलत कराता है लोक सेवा आयोग, और वो चीजें हमने एक जगह मैंने कलेक्ट कर दिया है। अगला देखिए, लिखा है जात्यभिमान, जात्यभिमान, जात्यभिमान। अब इसमें गलत क्या कराएगा लोक सेवा आयोग, जात्याभिमान दिया है, एक बार परीक्षा में आया है सवाल, तो जात्या नहीं है, जात्य भीमान होता है, जात्य भी मान होता है। ठीक है, आगे देखिए, तो जात्य भी मान होता है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, जगज जननी, जगत जननी, कुछ लोग कहेंगे जगत जननी, कुछ कहेंगे जगत जननी, तो शुद्ध शब्द है जगत जननी। जगज, तो जा, फिर गा, फिर आधा जा, फिर जननी हो जाएगा। ये देखिए, जा गा जननी, जगत जननी, ये शुद्ध शब्द हो जाएगा। ठीक है, जगत जननी होता है। आगे आ जाइए, अगला है जगत धात्री, जगत धात्री, तो जगत दा में हमने हलंत लगा हुआ है, जगत धात्री, यदि ये लिखा जाएगा तब सही हो जाएगा। अगला है तलाशी, तलाशी हो जाएगा, ये ऐसे लिखा जाएगा।
अगला है दांत, ऊपर चांद बिंदी लगा हुआ है दाम। अगला है धीमान, ऐसे ही लिखा जाएगा। अगला है निश्चेष्ट, ये तो मैं लिखा चुका हूं, पर पढ़ा भी चुका हूं। अगला है निर्दयी, नहीं होता, निर्दय होता है। ये ध्यान रखिए, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। बहुत निर्दयी है, नहीं, निर्दय है। ठीक है। और अगला क्या है? अगला होगा निष्कपट। क्या होगा? निष्कपट हो जाएगा, ये शुद्ध हो जाएगा। क्या होगा? निष्कपट, ऐसे लिखा जाएगा। अगला है पुष्पावली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुष्पावली हो जाएगा। अगला है पय पान। पय माने दूध होता है, पान मत पान करना, पय पान, पय है पान, ऐसे लिखा जाएगा। और अगला जो पैतृक, बहुत बार पूछा है, वो पैतृक कर देता है आपने गलत में कराने के लिए, तो ये वाला पैतृक सही है, शेष सारे गलत। तो ये पैतृक जो लिखेगा उसी का सही होगा। आगे आ जाइए। अगला शब्द है पिशाची, ये सही है। प्रतिच्छाया, ये सही है, प्रतिच्छाया। अगला है ब्रह्मा, गलत लिख दिया है, इसे शुद्ध कर दे रहा हूं। ब्रह्मा, ठीक है। अगला है बहिष्कार, जैसे लिखा जाएगा बहिष्कार। फिर है भस्मीभूत, ये ध्यान रखिएगा कि यही दंत सा का आधा शाही प्रयोग होगा, भस्मीभूत। अगला है माहात्म्य, माहात्म्य, महात्म नहीं होता, माहात्म्य होता है। बड़ा मां, बड़ा हा, फिर आधा ता, फिर आधा मां, फिर या, तो होगा माहात्म्य। और अगला हो जाएगा राजगण, राजगण के लोग आए थे, ठीक है, तो राजगण। अगला है सिरह पीड़ा, जब सिर की पीड़ा की बात हो तो बीच में सिरह पीड़ा हो जाएगी। फिर अगला है हत बुद्धि, हत बुद्धि, हत बुद्धि, यही सही शब्द है। अगला है सहस्त्र, सहस्त्र, ऐसे लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा, सहस्त्र, सहस्त्र। अगला है सत्व गुण, सत्व गुण, ऐसे ही लिखा जाएगा। फिर अगला है संवारना, ऐसे ही लिखा जाएगा। फिर है तदनंतर, तदनंतर, तदंतर, तदनंतर, यही शब्द है, तदनंतर। फिर है ब्रज, व्रज नहीं होता, ब्रज होता है, तदनंतर ऐसे लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा, तदनंतर, तदंतर नहीं होता, तदंतर, पूरा ता, फिर दा, फिर ना, फिर आधा ना, फिर तर होता है, तदंतर होता है। फिर है एकांतिक, क्या है? एकांतिक, एकांतिक, ये सही शब्द है। फिर अगला है अनुग्रह, अनुग्रह। तो ठीक है दोस्तों, आज इतना ही रखते हैं, और
हम इसके बाद की क्लास पे चलेंगे। कल फिर मिलते हैं एक नए जोशो खरोश के साथ, एक नई उम्मीद और एक आशा के साथ। तब तक मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इस टॉपिक को पढ़ते रहेंगे, बार बार लिखते रहेंगे। कोई भी तकलीफ पीड़ा हो तो आप हमें कमेंट करिए। हमारे परीक्षा संस्थान पे आप फ़ोन कॉल कर सकते हैं, अपनी क्वेरी की जांच कर सकते हैं। तो ठीक है, हम इसके बाद क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए आप खूब मस्त रहें, व्यस्त रहें और पढ़ते रहें। जय हिंद।